नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी कंपटीशन संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर हिंदी रॉयल तरीके से पढ़ाते हैं। जो तथ्य आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे उन तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए आज हिंदी विषय के परिप्रेक्ष्य में उपसर्ग पर चर्चा करते हैं। यदि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस मैटर का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा जिसको आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ सभी विषयों की पीडीएफ और वीडियो उपलब्ध है, वहाँ पर देख सकते हैं निःशुल्क। तो आइए आज उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। उपसर्ग क्या है? उप और सर्ग, तो जो शब्द शब्दांश के आगे जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा किताबी है कि जो शब्द शब्दांशों के आगे जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो शब्द शब्दांश के आगे जुड़ते तो हैं लेकिन जिस शब्द में जोड़े जाते हैं उसका पहले से कोई शाब्दिक अर्थ निकल रहा होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक हार शब्द लिखा है तो हार शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे हार माने क्या होता है? एक हार मानना भी होता है। और एक हार माने क्या होता है? गले में पहनने वाला हार होता है। एक हार क्या होता है? एक हार शोभायमान वस्तु को हार कह देते हैं। तो इन हार शब्दों में हम बहुत सारे उपसर्गों को जोड़कर उपसर्ग शब्द बनाएंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा जानते हैं कि जो शब्द शब्दांश के आगे जुड़े लेकिन जिस शब्द में जोड़े जा रहे हैं उसका पहले कोई शाब्दिक अर्थ निकले, उसके बाद जोड़ने के बाद अर्थ बदल जाए, तब उपसर्ग कहलाएगा। तो उपसर्ग क्या है? जो शब्द आगे जुड़ते हैं लेकिन पहले उनका अर्थ निकल रहा होता है, जुड़ने के बाद उनका अर्थ बदल जाता है, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द में आपके 22 उपसर्ग कहे गए हैं। संस्कृत भाषा में आपके कितने 22 उपसर्गों का वर्णन है, लेकिन हिंदी भाषा में क्या है कि बहुत सारे उपसर्ग हैं। विदेशी उपसर्गों का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई गिनती निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको केवल 22 उपसर्गों के बारे में ही बताएंगे। तो 22 उपसर्ग हैं। और उपसर्ग का दूसरा नाम भी आपको आज बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। प्र उपसर्ग से शुरू होने के कारण उपसर्ग से शुरू होने के कारण प्राद्य कहलाए जाते हैं, अर्थात प्राद्य भी इन्हें कहा जाता है। यदि पूछा जाए कंपटीशन में कि प्राद्य क्या है तो आपने आज दिन तक पढ़ा ही नहीं है तो उत्तर कहाँ से दे लेंगे? तो प्राद्य का मतलब हुआ उपसर्ग, अर्थात 22 उपसर्ग हैं और प्रा उपसर्ग से उपसर्ग शुरू होते हैं। पहला उपसर्ग आपका संख्याओं में 22 में पहला प्र है, इसलिए इसे प्राद्य कहा गया है। तो आइए आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक हार शब्द। तो हार शब्द का मैं कई अर्थ बता चुका हूँ पहले से। हार माने एक माला भी होती है, गले में डालने वाली। हार माने जीत का विलोम होता है हार। अगर हम हार शब्द में कोई उपसर्ग जोड़ते हैं, हमने हार के आपको 2 अर्थ बता दिए हैं, अब हम हार में उपसर्ग जोड़ते हैं। जैसे हमने विहार जोड़ा, विहार, तो बी उपसर्ग जोड़ने पहले हार शब्द था और बी उपसर्ग जोड़ा तो बिहार हो गया। अब बिहार का अर्थ, पहले हार का अर्थ मैं बता चुका हूं, माला निकलता है, ठीक है, गले में पहनने वाली। और एक हार मतलब जीत का जो विपरीत होता है, हार जाना। तो बिहार, वी शब्द जोड़ने से क्या बना? आपका बिहार शब्द बना है। और बिहार शब्द का अर्थ आपका क्या हो गया है? भ्रमण करना। बिहार का मतलब क्या होता है? भ्रमण करना। अर्थ बदल गया, अब उपसर्ग का प्रयोग सही हुआ है। अब जैसे उपहार है तो हार शब्द तो लिखा ही है, तो इसमें उप शब्द जोड़ने से क्या हुआ है? उपहार बन गया है। तो उपहार का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? भेंट कहलाता है। उपहार में हम लोग भेंट ही तो देते हैं, भेंट या उपहार एक ही बात होती है। संहार का मतलब क्या है? हार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग।
ये एक बार आपका यूपी पुलिस में पूछा गया था 2013 वाली भर्ती में, जो 2014 में हुई थी। उसमें एक आया था प्रश्न संशोधन। संशोधन शब्द में उपसर्ग पूछ लिया था उन्होंने। तो जो शब्द ऊपर बिंदु लगा होता है उसका मतलब मां होता है, तो संशोधन में सम उपसर्ग होगा, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बालक संशोधन में ना लगाता है, जैसे संस्कृत है तो ये संस्कृत लिखा जाता है, लेकिन इसमें उपसर्ग आपका सम होता है, सम उपसर्ग। साथ ही साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे अलंकार शब्द है तो अलंकार शब्द में उपसर्ग पूछा जाता है, तो अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग होता है। तो जो बिंदु होता है ऊपर का उसका मतलब मां होता है। तो जो संहार शब्द क्या है, सम में मतलब सम उपसर्ग हार में जोड़ने से क्या बना है, संहार। और संहार का अर्थ होता है मारना, संहार करना अर्थात मारना। प्रहार का मतलब क्या होता है, हार में प्र उपसर्ग जोड़ने से, हार का मैं अर्थ बता ही चुका हूं। अब एक प्र उपसर्ग है 22 उपसर्गों में से, उसे जोड़ने से प्रहार का मतलब क्या होता है, किसी पर आक्रमण करना या किसी पर आघात करना, आघात करना। अब आहार की बात की जा रही है। हार शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से आहार बना है। आहार का मतलब आपको पता ही होता है कि आहार माने भोजन होता है। अब परिहार, हार शब्द क्या है, हार। हार शब्द में परि शब्द जोड़ने से परिहार शब्द बना है, परिहार। परिहार अर्थात एक कायस्थ होते हैं, जाति भी होती है, इसका अर्थ निकलता है जाति। परिहार के और भी शाब्दिक अर्थ हो सकते हैं। प्रतिहार, प्रतिहार हार शब्द में प्रति शब्द जोड़ने से प्रतिहार बना है, प्रति उपसर्ग जोड़ने से। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल या सेवक। व्यवहार, हार शब्द में वे जोड़ने से वे अवहार। अब व्यवहार का अगर हम वो करें तो वे उपसर्ग है, अब उपसर्ग है और हार, ठीक है। तो इसमें व्यवहार में 2 उपसर्ग होंगे आपके। इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस तरीके का है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद शब्द के हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरीके के सत, चित और आनंद, इस तरीके से इसकी संधि विच्छेद होती है। इसी प्रकार जो व्यवहार है तो बी उपसर्ग और अव उपसर्ग, और साथ ही साथ हार क्या है, हार तो एक मूल शब्द था जिसमें बे और अव 2 उपसर्ग जोड़े गए हैं। तो व्यवहार का मतलब तो सबको पता ही है क्या होता है, जो आपका जो तरीका होता है, जो आपका सामाजिक व्यवहार होता है, वो आपका शिष्टाचार यानी व्यवहार कहलाता है। परिजन, तो जन शब्द में, जन शब्द माने क्या होता है, जन माने लोग होते हैं, और परि उपसर्ग जोड़ने से परिजन हो जाता है। तो परिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर आपको बताएं तो शायद पता नहीं होगा आपको। परिजन का मतलब आप रिश्तेदार समझ रहे होंगे, लेकिन परिजन का शाब्दिक अर्थ सेवक होता है, और जो आपके परिजन होते हैं वे आपके सेवक ही होते हैं। सदुपयोग, अब जो दा है ना, चूंकि आपको पता है उ सद उपयोग, उ और आ मिला के यहाँ पे देखो क्या बनेगा कि सद का दा का क्या बनेगा, जैसे ता, था और दा इस तरीके के चलते हैं, तो दा शब्द का ता बन जाता है। सदुपयोग का मतलब है कि अच्छा उपयोग। अब उपयोग एक मूल शब्द है, तो उपयोग मूल शब्द में एक सत शब्द जोड़ा गया है, तो जिसका अर्थ होता है सच्चा, अर्थात किसी काम का सच्चा सही से उपयोग किया जाए तो वो सदुपयोग कहलाता है। तो सदुपयोग में आपका सत धन उपयोग होगा तो सत उपसर्ग होगा, जिसका अर्थ होता है सही, सही कार्य, सही उपयोग। सन्मार्ग, अब जो ना शब्द है तो ये संस्कृत में या हिंदी में जो पंचमाक्षर होते हैं या जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें कैसे चलते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना। तो जहाँ पे अगर ना शब्द आता है तो ना का पहला अर्थ बनाया जाता है, पहला वर्ड। जैसे सन्मार्ग है तो यहाँ पे ना का क्या बनेगा, ता बनेगा, सत धन मार्ग, तो इसमें सत उपसर्ग होगा। तो सन्मार्ग क्या क्या बनेगा, सतमार्ग बनेगा। तो सतमार्ग से आशय क्या है कि अच्छा मार्ग, सच्चा मार्ग, सच्चा रास्ता। नमस्कार में देखते हैं क्या उपसर्ग होगा। जैसे नमा में
दो तरीके से उपसर्ग होगा, एक नमः धनकार और एक नमस। नमस और हलंत यहाँ पे उकार, इस तरीके से। नमस्कार का मतलब है अभिवादन करना। इस तरीके से आपके सही से समझ में आए होंगे कि उपसर्ग कैसे जोड़े जाते हैं और कैसा अर्थ होता है, किस तरीके से बदलते हैं। अब बात करते हैं संविधान शब्द है, इसका उपसर्ग देखते हैं। जैसे शम, वे और धान। संविधान का आपका जो समास विग्रह, वो उपसर्ग विग्रह है, इस तरीके से होगा, वे और धान। यहाँ पे दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है संविधान में। और संविधान का मतलब क्या होता है? एक कानून होता है। अब आइए बात करते हैं जो 22 आपके उपसर्ग दिए गए हैं उनको अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो सबसे पहला उपसर्ग आपका प्रउपसर्ग है, जिसका मतलब होता है कि प्राद्य, अर्थात प्राद्य कहा गया है उपसर्गों को, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके उपसर्ग। तो जैसे भाव शब्द लिखा है, भाव का मतलब क्या होता है? कोई किसी की वैल्यू भाव कहलाती है। जैसे आम लेने जाते तो आम का भाव अलग होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है, सेब की वैल्यू अलग होती है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग रेट होता है, वही भाव कहलाता है। तो भाव शब्द में प्राउपसर्ग जोड़ने से प्रभाव बना है, यानी किसी का प्रभाव स्थापित हो गया है, अलग अर्थ बदल गया। चार शब्द क्या है? चार शब्द में प्रउपसर्ग जोड़ने से प्रचार, यानी किसी का ऐड होने लगा है। सार शब्द क्या होता है? सार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी का पूरा व्याख्यान करना, यानी व्याख्यान को छोटे शब्दों में कह देना, सार बता देना, और उसमें प्रसार यानी विस्तार कर देना हो जाता है प्रउपसर्ग जोड़ने से। उसी प्रकार जय शब्द में अब परा उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो जय का मतलब होता है जीत, और जीत में अगर परा उपसर्ग जोड़ दिया तो आपकी हार निश्चित हो गई। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब एक श्रेणी होती है नंबर से चलना। और पराक्रम का मतलब क्या हुआ? अगर परा उपसर्ग लगा दिया तो पराक्रम एक बहुत बड़ी चीज हो गई, जैसे लड़ाई में पराक्रमी, बहुत युद्ध लड़ने वाला। भव का मतलब क्या होता है? होना। और पराभव का मतलब होता है दूसरे का अधीन होना, अर्थात यहाँ पे अर्थ बदल जाता है। अप उपसर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार शब्द में अप जोड़ दिया, तो कार शब्द एक था शाब्दिक अर्थ, इसमें अपकार जोड़ा तो उपकार का अपकार हो गया। उपकार मतलब उपकार, और किसी पर उपकार करना, भलाई करना, और अपकार का मतलब बुराई हो गया। चार शब्द में अपचार, अपचार का भी अर्थ बदल गया। सर्ग का मतलब क्या है? सर्ग एक होता है, जो महाकाव्य होते हैं वो सर्गों में लिखे जाते हैं, तो अपसर्ग अर्थात अपसर्गों में नहीं लिखा गया। सम का मतलब क्या होता है? सम एक उपसर्ग है। मान में अगर सम उपसर्ग जोड़ दिया तो सम्मान बढ़ गया है, बहुत बड़ी बात हो गई। चार शब्द का मतलब होता है चार, अर्थात चारों, इनमें सम उपसर्ग जोड़ दिया तो समाचार, अर्थात चारों दिशाओं का ज्ञान समाचार कहलाता है, चारों दिशाओं की जानकारी। सार का मतलब आपको बता ही चुके हैं, इसमें सम उपसर्ग जोड़ने से संसार अर्थात पूरा विश्व हो जाता है। अनु उपसर्ग, चर में क्या है? चर मतलब एक चर होता है, कोई काम करने वाला चर कहलाता है। तो अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया उसका अर्थ? अनुचर, अर्थात करने वाला। भव यानी होना, अनुभव मतलब ज्ञान होना, यानी बहुत उड़ती चिड़िया के पंख गिरने वाला व्यक्ति होना, अनुभवी होना। बाद का मतलब होता है कोई विषय, और अनुवाद का मतलब होता है उस विषय का मतलब हिंदी रूपांतर या संस्कृत रूपांतर करना, अनुवाद कहलाता है। सर में अब उपसर्ग जोड़ने से अवसर बनता है, तो अवसर का मतलब होता है मौका मिलना। अवतार का मतलब होता है बार बार जन्म लेना। अवहेलना का मतलब होता है, जैसे हेलना शब्द में अब प्रत्यय जोड़ने से अवहेलना बना है, यानी अवहेलना मतलब किसी की बात को सही से न मानना, या उसकी बुराई करना, या निंदा करना, या उसको निग्लेक्ट करना, आपका अवहेलना कहलाता है। निस उपसर्ग, पाप शब्द में निस उपसर्ग जोड़ने से निष्पाप हो गया, यानी बिना पाप के। निश्चय मतलब निश्चय, चय शब्द में निस उपसर्ग जोड़ने निश्चय यानी परिपक्व हो गया, परफेक्ट यानी सही है, निश्चित है, निश्चित दोनों एक ही बात के द्योतक हैं। निरुपसर्ग, जन शब्द में निर जोड़ने से, जन मतलब लोग, और निरुपसर्ग जोड़ने से लोग नहीं है, अर्थात निर्जन। निर्जन वन का मतलब होता है जहाँ पर वन या कोई निर्जन जगह है वहाँ पर व्यक्ति, जन मतलब लोग ना हो, वो निर्जन होती है। गुण में निर्गुण मतलब गुण का अर्थ था, ठीक है, गुण, और निर्गुण मतलब गुण है ही नहीं, अब गुण, तो ये अर्थ बदल रहा है। बस आपको ये देखना है कि पहले शब्द में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। दो शब्द में निरुपसर्ग जोड़ने से निर्दोष बन जाता है, जैसे दुष। अब भाव में क्या है? प्रभाव में क्या है? दुष्प्रभाव। प्रभाव मतलब किसी का प्रभाव होना, और दुष्प्रभाव मतलब गलत होना।
प्रचार मतलब सही प्रचार होना और दुष्प्रचार मतलब गलत प्रचार होना। परिणाम मतलब अच्छा रिजल्ट और दुष्परिणाम मतलब गलत रिजल्ट। शाब्दिक यानी उपसर्ग जुड़ने से शाब्दिक अर्थ बदल रहे हैं। अब दुर, जन शब्द में दुर जोड़ने से दुर्जन हो गया, मतलब जन एक व्यक्ति था, लोग होते हैं, और दुर्जन दुर उपसर्ग जोड़ने से वो गलत व्यक्ति होता है। बल मतलब जिसमें बल हो, जातिवाचक, और दुर्बल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कमजोर हो, दुर्बल का यानी अर्थ बदल रहा है। गुण शब्द जिसमें गुण हो और दुर्गुण मतलब जिसमें गुण ना हो। वि उपसर्ग, कार शब्द का घोतक बता ही चुके हैं हम आपको। अब विकार मतलब जिसमें कोई शरीर में कोई कष्ट हो तो विकार कहलाता है। कृति मतलब कृत लिखा हुआ, विकृत मतलब छत विच्छिन्न टूटा हुआ। कृति मतलब लिखी हुई और विकृत मतलब इधर उधर छुटकी पुटकी। आ या आड़, आहार शब्द में क्या है, हार शब्द में आ जोड़ने से आहार बना है, आहार का मतलब होता है भोजन। योग में आ उपसर्ग जोड़ने से आयोग बना है, यानी किसी का संगठन। युक्त शब्द में आ जोड़ने से आयुक्त बना है, ये भी किसी का एक मुखिया होता है, आयुक्त। नि उपसर्ग, वंद शब्द में नि जोड़ने से निबंध अर्थात एक सोच बन जाता है। निबंध मतलब अपनी सोच होती है, वही लिखता है कोई जो व्यक्ति होता है। योग शब्द का मतलब जोड़ होता है और नियोग मतलब अर्थ बदल गया। दान शब्द का मतलब होता है दान देना। निदान मतलब किसी समस्या का समाधान करना। निदान का मतलब होता है समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या की जानकारी लेना या पता करना। अधि, कार शब्द में अधि जोड़ने से अधिकार हो गया। अधिकार मतलब किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना। वास शब्द का मतलब होता है वसना। अधिवास मतलब अर्थ बदल गया, इधर उधर रहना। नियम मतलब कायदा कानून, और अधिनियम मतलब विशेष एक उपबंध के द्वारा बनाया गया। अभी उपसर्ग में मान शब्द में अभी जोड़ने से अभिमान मतलब घमंड हो जाता है। साप का मतलब होता है मतलब वो देना, किसी को साप दे देना, बोलते नहीं है कि मतलब उन्होंने साप दे दिया। तो अभिशाप मतलब अर्थ बदल गया। अभिशाप का भी मतलब होता है, अभिशाप यानी वरदान का अपोजिट अभिशाप। योग का मतलब जोड़ होता है। अभियोग का मतलब होता है जो व्यक्ति होता है जिस पर कोई मुकदमा चलाया जाता है वो अभियोग कहलाता है, अभियोगी। अपि उपसर्ग में अप्य, ता शब्द में अपितु जोड़ने से लेकिन किंतु परंतु अव्यय बनता है। अपधान, अपहित दूसरे के अहित की बात। अति उपसर्ग, शय में अतिशय जोड़ने से अर्थ बदल जाता है। रिक्त मतलब खाली, अतिरिक्त मतलब उसके अलावा। शार का अर्थ बता ही चुके हैं, अति जोड़ने से सत्सार हो जाता है, फैलाव हो जाता है। अब सु उपसर्ग की बात करते हैं। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, और सु जोड़ने से सुमार्ग अर्थात अच्छा मार्ग हो जाता है। मति मतलब बुद्धि, सुमति मतलब अच्छी बुद्धि। योग मतलब जोड़, सुयोग मतलब अच्छा जोड़, अच्छा योग। अब उद या उत उपसर्ग की बात करते हैं। तो भव माने होना, उद्भव माने निकलना, अर्थ बदल गया। गार मतलब एक शब्द है, उद्गार मतलब अपने जो अंदर छिपा है उसे पेश करना, उद्गार। योग और उद्योग, उद्योग। प्रति उपसर्ग में मतलब दिन शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ने से प्रतिदिन बनता है। रोज और दिन एक होता है, यानी किसी को भी घोतक हो सकता है दिन एक या दो, लेकिन प्रतिदिन मतलब ये अव्ययभाव हो जाता है। प्रतिवर्ष, अधिकांशतः जिसमें प्रति शब्द जुड़ा होता है वो अव्ययभाव समास में ही आता है। तो प्रतिवर्ष मतलब हर साल। पल मतलब एक पल या दो पल, जितने भी पल। प्रतिपल मतलब हमेशा, तो अर्थ बदल गया। जन का मतलब होता है लोग, परि उपसर्ग जोड़ने से परिजन हो जाता है। वार शब्द और परिवार मतलब अर्थ बदल जाता है। राम परिणाम अर्थात रिजल्ट हो गया। उपवन, वन मतलब एक वन, उपवन मतलब बगीचा, अर्थ बदल गया। योग मतलब जोड़, उपयोग मतलब लाभदायक। देश मतलब कोई एक कंट्रीज और उसमें उप शब्द जोड़ने से उपदेश बना। तो उपदेश का अर्थ क्या निकल रहा है कि मतलब किसी को ज्ञान देना, बातचीत करना। इस तरीके से ये उपसर्ग का मैंने पार्ट बन दिया है, और इसके जो और बेहतरीन शब्द हैं जैसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी वो हम जल्द आपको पार्ट 2 में देंगे। इसलिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और इसका अगर आप लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप उसे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।